अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था प्राइस इंडेक्स नंबर। इसकी हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको हमने सॉल्व किया था फिक्स्ड बेस मेथड से। आज हम प्राइस इंडेक्स नंबर की इन दोनों टाइप्स को सॉल्व करेंगे चेन बेस मेथड के थ्रू। चेन बेस मेथड बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपकी जो प्राइसेस हैं ईयर टू ईयर चेंज हो रही होंगी, जबकि फिक्स्ड बेस मेथड में ये था कि एक आप बेस प्राइस सेलेक्ट करते थे और उसी को आगे बेस लेकर चलते थे। जबकि चेन बेस मेथड में देयर इज नो एनी फिक्स बेस ईयर बट इट चेंजेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसमें सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर की पहली टाइप है सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसको हम सोल्व करेंगे। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट दी चेन इंडेक्स नंबर फॉर दी डाटा। आपके पास डाटा दिया गया है, ये एंड प्राइसेस आपके पास दी गई होंगी और आपने चेन इंडेक्स नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है क्लास। तो सबसे पहले आपके पास है 1960 फर्स्ट ईयर और इसकी प्राइस दी गई है 5। लिंक रिलेटिव आपने फाइंड करने। लिंक रिलेटिव कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है आपके पास चेन बेस मेथड में। पीएन आपके पास यहाँ पे क्या है, करंट ईयर, एंड पीएन -1 ये आपके पास प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। पीएन मींस आपकी जो ये करंट प्राइस है वो, एंड पीएन -1 जो आपकी प्रीवियस ईयर जो प्राइस आ रही होगी उसको कंसीडर करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास दिया गया है 1960 में प्राइस 5। तो देखिए आपके पास यहाँ पे 5 आ गई। अब यहाँ पे जो हमने लिखनी है प्रीवियस ईयर की, हमारे पास 1959 की प्राइस नहीं दी गई, तो हम इसी को हम 5 कंसीडर करेंगे प्रीवियस ईयर की, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 100। नेक्स्ट देखें 1961 की, आपके पास प्राइस दी गई है करंट प्राइस 6 एंड प्रीवियस ईयर की क्या दी गई है 5, तो यहाँ 5 आपने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 120। नेक्स्ट देखें आपके पास 1962 की, आपके पास करंट प्राइस क्या दी गई है 8 एंड प्रीवियस क्या आपके पास 6। नेक्स्ट 63 की देखें, आपके पास करंट प्राइस क्या है 7 और प्रीवियस क्या है 8। नेक्स्ट देखें 1964, करंट प्राइस क्या 9, प्रीवियस क्या दी गई है 7। फार्मूले के मुताबिक हम इसको निकालते जाएंगे फर्दर। 1965 की देख लें, 1966 की या 1967 की, करंट क्या आ रही है 11 और प्रीवियस 12। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके पास लिंक रिलेटिव आपने फाइंड कर ली। अब क्वेश्चन में उसने पूछा है कैलकुलेट दी चेन इंडेक्स नंबर फॉर द डाटा। अच्छा, चेन इंडेक्स नंबर कैसे निकलेंगे, देखिए आपके पास इसका फार्मूला आपके पास दिया गया, यहाँ पे ये लिखा हुआ है चेन इंडेक्स नंबर फॉर करंट ईयर का फार्मूला, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। अब देखें चेन इंडेक्स नंबर आपके पास एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मींस 1960 की जो एवरेज लिंक रिलेटिव आ रही है आपके पास कितनी आ रही है 100, तो 100 पुट कर दिया आपने यहाँ पे। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा, हमारे पास 1959 का डाटा नहीं है, तो आप क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पे 100 ही, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 फार्मूले का, तो आंसर विल बी 100। नेक्स्ट देखें 1961 का। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, चेन इंडेक्स नंबर आप फाइंड कर रहे थे। अब फार्मूला क्या है चेन इंडेक्स नंबर निकालने का, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर। तो 1961 की एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितनी आ रही है 120, तो 120 आपने पुट कर दी, एंड मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में चेन इंडेक्स नंबर कितनी आ रही थी 100, तो 100 आपने पुट कर दी, 120 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 किया, तो आंसर विल बी 120। नेक्स्ट देखें क्लास 1962। अच्छा, इसमें देखें आपके पास जो एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर आ रही थी वो कितनी आ रही है 133.33 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस ईयर ऑफ इंडेक्स नंबर कितनी आ रही थी 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाय 100, आंसर विल बी 160। सिमिलरली 1963 की देखें 87.5 करंट आ रही है और प्रीवियस चेन इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है 160 डिवाइड बाय 100। नेक्स्ट देखें 64 का, आपके पास कितनी आ रही है जो करंट है लिंक रिलेटिव 128.5
और प्रीवियस चेन इंडेक्स नंबर कितनी है 140 डिवाइड 100, आंसर विल बी 179। इसी तरह आप कर लेंगे 65 का, 66 का एंड 67 का। देखें आपके पास कितनी आ रही है करंट लिंक रिलेटिव फार्मूले के मुताबिक 91.7 और प्रीवियस कितनी है 239.87 डिवाइड 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा 219.96। तो क्लास ये सिमिलरली आपके पास सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालने का मेथड। अच्छा क्लास नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। अच्छा मैंने आपको क्या डिफरेंस बताया था प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर में। प्राइस इंडेक्स नंबर में अगर वन कमोडिटी की प्राइसेस दी गई हैं तो हम उसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे उसकी मदद से चेन इंडेक्स नंबर। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटीज दी गई हो तो हम यूज करते हैं कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर की एग्जांपल कर रहे हैं हम। आपके पास देखें यहाँ पे 4 कमोडिटीज दी गई हैं, तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास टाइप लगेगी, कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर लगेगी। और ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, चेन बेस मेथड से कर रहे हैं। फिक्स बेस मेथड से हम ये दोनों टाइप्स कर चुके हैं, तो हम कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर को चेन बेस मेथड से सोल्व कर रहे हैं। अब आपके पास यहाँ पे 4 कमोडिटीज दी गई हैं, इसको हम सोल्व करेंगे। देखें फार्मूला वही लगेगा लिंक रिलेटिव का जो हमने ऊपर सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर में लगाया, लेकिन कमोडिटीज कितनी हमारे पास 4 है। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ रही है वीट। वीट हमारे पास दी गई 15। अब देखिए 1959 का हमारे पास डाटा नहीं दिया गया, फार्मूला वही लगेगा लिंक रिलेटिव का, पी एन करंट प्राइस एंड डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर ऑफ प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आपके पास करंट कितनी आ रही है वीट की 15 और प्रीवियस कितनी है 1959 की नहीं दी गई, तो हम 15 को ही कंसीडर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या है 100। नेक्स्ट देखिए 1961 का आपके पास कितनी आ रही है 18 और प्रीवियस ईयर में कितनी है 18 डिवाइड बाय 15। नेक्स्ट देखें 23, प्रीवियस कितनी है 18, 23 डिवाइड बाय 18। नेक्स्ट देखें 1963 की 25 और प्रीवियस कितनी है 25 डिवाइड बाय 23, तो आंसर क्या है 108.69। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास राइस की भी सिंपल वही चीजें चलेंगी सारी। 30 आपके पास आ रही है करंट, प्रीवियस 1959 नहीं दिया गया तो 30 को कंसीडर करेंगे। इसी तरह 61 में देखें 35 डिवाइड बाय 30। नेक्स्ट देखें 43 डिवाइड बाय 35 डिवाइड बाय 35। नेक्स्ट 50 डिवाइड बाय 43 मल्टीप्लाई 100। यह हम फार्मूला पुट करें क्लास लिंक रिलेटिव का, पी एन करंट प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, ठीक है। इसी तरह शुगर है, शुगर में देखें 35 करंट ईयर एंड प्रीवियस नहीं दी गई तो 35 ही कंसीडर करेंगे। 35 डिवाइड बाय 35 मल्टीप्लाई 100, आंसर विल बी 100। नेक्स्ट देखें इसमें 30 है, 30 डिवाइड बाय 35, 40 डिवाइड बाय 30 एंड 50 डिवाइड बाय 40, 50 डिवाइड बाय 40, ठीक है। नेक्स्ट आप देख लें आपके पास आ रहा है टोबैको में देखें आपके पास सबसे पहले 10 है तो प्रीवियस नहीं दी गई तो 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। 8 डिवाइड बाय 10 मतलब प्रीवियस, 8 डिवाइड बाय 10 8 डिवाइड बाय 10। 12 डिवाइड बाय 8 इससे प्रीवियस 8 है एंड नेक्स्ट 15 से प्रीवियस 12, 15 डिवाइड बाय 12। इसी तरह आपने तमाम कमोडिटीज की अपने लिंक रिलेटिव्स फाइंड कर ली है, ठीक है। अच्छा उसने हमें कहा था फाइंड चेन इंडाइसिस विद द हेल्प ऑफ मीन। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट थी जो मैंने नहीं लिखी, क्वेश्चन नंबर 2 की जो रिक्वायरमेंट थी जो हमने सोल्व करनी थी वो ये थी कि फाइंड चेन इंडाइसिस विद द हेल्प ऑफ मीन। वो विद द हेल्प ऑफ मीडियन भी कह सकता था, वो विद द हेल्प ऑफ जीएम मीन जियोमेट्रिक मीन भी कह सकता था। मैं अगेन बता रहा हूँ कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी फाइंड चेन इंडाइसिस विद द हेल्प ऑफ मीन, क्वेश्चन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट थी। तो मीन कैसे, हमने मीन पहले इन तमाम कमोडिटीज का हम मीन निकालेंगे, मीन निकालने के बाद हम चेन इंडाइसिस निकालेंगे। अच्छा देखिए मीन कैसे निकाला है, इन सब का आपने टोटल किया है जो अपने लिंक रिलेटिव्स निकाले थे 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, तो टोटल कितना आ रहा है पहले का 1960 का 400 और 400 को डिवाइड बाय 4 करेंगे जितने नंबर्स आएंगे तो आंसर आपका मीन कितना आ रहा है 100। नेक्स्ट देखें क्लास
आपके पास कितना आ रहा है 120 प्लस 116.67 प्लस 85.71 प्लस 80, तो टोटल कितना आ रहा है 1961 का 402.37 डिवाइड बाय 4 किया तो कितना आ रहा है 100.59। नेक्स्ट देखें, आपके पास 1962 का इन तमाम वैल्यूज को आपने ऐड किया, आपके पास आ रही है 533.95 डिवाइड बाय 4 किया 133.49। सिमिलरली 1963 में आपने किया टोटल तो 474.97 डिवाइड बाय 4 किया तो 118.74 आ रहा है। अब देखें, अब आपने निकालनी है चेन एनालिसिस, मतलब चेन इंडेक्स नंबर कह लें, चेन एनालिसिस कह लें। अब यहाँ पे आपने चेन एनालिसिस कैसे फाइंड करनी है, फार्मूला आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। फार्मूला क्या है, एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर। अब देखें, आपके पास एवरेज लिंक रिलेटिव 1960 कितनी आ रही है 100 मल्टीप्लाई बाय 100 1959 का हमारे पास कोई डाटा मौजूद नहीं है, तो हम क्या कंसिडर करेंगे हमेशा 100 मल्टीप्लाई बाय 100, फार्मूले पे 100, आंसर आ रहा है 100। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, एवरेज कितनी आ रही है 100.59 और मल्टीप्लाई बाय क्या था प्रीवियस ईयर ऑफ चेन इंडेक्स नंबर, तो प्रीवियस कितनी थी 100, तो ये 100 डिवाइड बाय 100 आ रहा है, तो आंसर विल बी 100.59। नेक्स्ट देखिए 1962 का आपके पास एवरेज लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर कितनी आ रही है 1962 की 133.49 और प्रीवियस कितनी आ रही है चेन इंडेक्स नंबर 100.59 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 134.28। सिमिलरली आप 1963 के देखेंगे, आपके पास क्या आ रही है 118.74 एवरेज आ रही है करंट ईयर 1963 की लिंक रिलेटिव 118.74 और आपके पास प्रीवियस क्या थी 134.28 डिवाइड बाय 100, तो आंसर क्या है आपके पास 159.44। अच्छा, तो क्लास ये हमारे पास था फाइंड चेन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मीन। तो आपने सिंपली यहाँ पे चेन एनालिसिस फाइंड कर लिए मीन से। अगर वो यहाँ पे कहता फाइंड चेन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मीडियन, देन आप क्या करते, बहुत सिंपल था। अगर वो कहता फाइंड चेन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ मीडियन, आपने क्या करना था, यहाँ पे जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं लिंक रिलेटिव की, आपने जो फाइंड किए हैं, ये जो अपने आंसर्स निकाले, इन सबको आपने अरेंज करना था और जो मिडल में दो वैल्यूज आनी थी उनको आपने ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना था। क्यों? क्योंकि आपके पास ये वैल्यूज इवन में दी गई हैं, 4 वैल्यूज दी गई हैं। अगर ये ऑड होती 3 होती, देन आपने इनको अरेंज करके जो मिडल वैल्यू थी वो आपकी मीडियन कहलानी थी। लेकिन आपके पास यहाँ पे नंबर क्या है, इवन है, 4 आ रहे हैं, तो इन चारों को आपने अरेंज करने के बाद जो दरमियान वाली 2 वैल्यूज आ रही हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, वो आपका मीडियन कहलाएगा। सिमिलरली आपने इसी तरह 1961 में करना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले जो चारों प्राइसेस आपने जो निकाली है, लिंक रिलेटिव्स निकाली हैं, इंडेक्स नंबर निकाले हैं, इनको आपने अरेंज करना था। अरेंज करने के बाद जो मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही थी उनको प्लस कर डिवाइड बाय 2 कर देना था। इसी तरह 1962 में, इसी तरह 1963 में आपने इन सब को आपने अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, और उसके बाद जो मिडिल में 2 वैल्यूज आ रही थी उनको डिवाइड बाय 2 करके आपके पास यहाँ पे मीडियन आ जाता। फिर उस मीडियन से आपने आगे चेन एनालिसिस निकाली थी सिमिलर। अच्छा, अब आप चेन एनालिसिस निकाल रहे थे, चेन एनालिसिस कैसे निकालने हैं, मीडियन की मदद से। वही तरीका रहेगा जो आपने मीन में निकाला था। जो आपका यहाँ पे मीडियन आया था, मीडियन लिंक रिलेटिव आपके पास आया यहाँ पे मिसाल के तौर पर 100, तो 1959 का आपके पास डाटा नहीं है तो 100 ही रहेगा, 1 डिवाइड बाय 100, आंसर 100। अब यहाँ पे आपने मीडियन निकाला है तो मीडियन लिंक रिलेटिव करंट ईयर का 1961 का वो यहाँ पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस का। सेम वही तरीके का रहेगा जो आपने मीन में निकाला है, जस्ट जो आपने मीडियन निकाले हैं वो यहाँ पुट होते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्लास जीएम का है। जीएम में हम क्या करेंगे, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में आपने करना ये था,
अगर यहाँ पे कह देता कि फाइंड चेन एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ जीएम मींस की जियोमेट्रिक, तो आपने क्या करना था उसमें, आपके पास ये जो व्हीट प्राइस एंड शुगर की जो 4 वैल्यूज दी गई हैं इनको आपने मल्टीप्लाई कर लेना था। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आना था उसका आपने अंडर रूट ले लेना था, और यहाँ पे जो रेडिकल साइन आना था वो 4 आना था रूट के ऊपर यहाँ पे, ठीक है। उसको आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना था, आपके पास यहाँ पे जीएम आ जाना था। उसकी मदद से सेम जैसे अपने मीन और मीडियन निकाले अपने चेन एनालिसिस निकाल लेने थे, ठीक है। क्लास ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया है प्राइस इंडेक्स नंबर का। प्राइस इंडेक्स नंबर में हमने 2 टाइप्स फाइंड किए हैं इसकी, सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर एंड कंपोजिट प्राइस इंडेक्स नंबर। पहले हमने फिक्स्ड बेस मेथड से किया, देन हमने चेन बेस मेथड से इसको सॉल्व किया।